Now in this slide, let's do the lesson. Let's do the poem exactly in detail. So this poem on his blindness, it is by John Milton. First line, when I consider how my light is spent. When I, जब मैं कंसिडर करता हूँ, हाउ कैसे, माई लाइट मेरी लाइट स्पेंट हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी कैसे लाइट मतलब मेरी आँखों की रोशनी, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है, इसको अपने आप समझना पड़ेगा। यहाँ लाइट मतलब वो रोशनी नहीं है कि सूरज ही बंद हो गया, सूरज अब चमकना ही बंद हो गया, ये नहीं है। यहाँ पे है कि जब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि कैसे मेरी लाइट स्पेंट हो गई, ख़त्म हो गई, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस पूरे अंधेरी दुनिया हो गई मेरी, और आधे ही दिनों में, एर मतलब बिफोर, हाफ माई डेज आधे, मेरे आधे दिनों से भी पहले इस लंबे चौड़े भरे पूरे संसार में अंधेरा हो गया है ना। अंधेरे संसार में आधे समय में ही मेरी लाइट, आधे समय से भी पहले मेरी लाइट स्पेंट हो गई, ख़त्म हो गई। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉज विद मी यूजलेस, और वो एक टैलेंट, वो एक गुण या वो एक प्रतिभा मेरे अंदर जो थी, कौन सी प्रतिभा है, मैंने आपको बता दिया है कि इनके अंदर लिखने की प्रतिभा है और ये ईश्वर की महिमा को लिखना चाहते हैं। और वो एक टैलेंट जिसको सिर्फ विच इज़ डेथ टू हाइड, जो सिर्फ मृत्यु ही छिपा सकती थी, मतलब वो टैलेंट इनके अंदर है, ये चाहे जितना भी कर ले वो टैलेंट अपने आप ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो वो टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, जिसको सिर्फ मृत्यु ही हाइड कर सकती थी, छिपा सकती थी, मतलब मृत्यु ही उसे ख़त्म कर सकती थी। लॉज विद मी यूजलेस, वो मेरे पास, लॉज मतलब होता पड़े रहना, यूं ही रहना। विद मी यूजलेस, वो मेरे पास अब यूजलेस, यूजलेस यानी उसका कोई यूज़ नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, बेकार है। वो प्रतिभा अब मेरे पास बेकार ही पड़ी है। दो, हालांकि माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी सोल मतलब आत्मा, अंदर से आत्मा जो है वो और ज़्यादा बेंट हो गई है। बेंट हो गई मतलब और ज़्यादा बढ़ गई है, झुक गई है ईश्वर की तरफ। यानी बचपन में थोड़ा कम रहा होगा, लेकिन बड़े होने और फिर और उम्र होने के बाद मैं और ज़्यादा धार्मिक हो गया। आई बिकेम मोर रिलीजियस, माई सोल इज़ मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, ताकि मैं अपने मेकर देखो कैपिटल लेटर में लिखा है, इसका मतलब ये है बनाने वाला यानी ईश्वर, और जिससे कि अपने उस प्रतिभा, और अब मैं बहुत ज़्यादा, जबकि मैं और ज़्यादा धार्मिक हो गया हूँ और ज़्यादा ईश्वर के प्रति आस्थावान हो गया हूँ, सो टू सर्व देयर विथ माई मेकर, और इसलिए अपने मेकर को सर्व करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, एंड और ज़्यादा धार्मिक हो गया हूँ, यानी उनकी सेवा करने के लिए और ज़्यादा मेरा मन होता है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं कितना ईश्वर को चाहता हूँ इसका मैं अकाउंट देना चाहता हूँ, मतलब पूरा उसके बारे में लेखा जोखा लिखना चाहता हूँ। लेस्ट ही रिटर्निंग शाइड, जबकि और लिख देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं ब्लाइंड हो गया हूँ, है ना। लेस्ट ही रिटर्निंग शाइड, लेस्ट मतलब होता है नहीं तो, है ना। तो नहीं तो ही रिटर्निंग शाइड, नहीं तो जब मैं रिटर्न करूँगा, यानी जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूँगा, तब वो मुझे शाइड करेंगे। शाइड मतलब होता है रेब्यूक, रेब्यूक मतलब होता है झिड़की देना। तब ईश्वर मुझे कहेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे या झिड़की देंगे और कहेंगे कि देखो तुमको जो है लिखने का गुण दिया मैंने और तुमने कुछ लिखा नहीं। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, अब उसके बाद ये आई फॉन्डली आस्क, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आओ। डथ मीन्स डज,
ये आर्केइक वर्ड है, ठीक है, और अब ये ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है। आर्केइक और ऑब्सोलीट दोनों को याद कर लीजिए, ये सब जो है आपके वर्ड में आते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, इन सब चीज़ों में। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या ईश्वर ने इसीलिए लाइट डिनाई किया, यानी जब मैं कुछ नहीं कर सकता तो लेबर कर, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, जबकि लेबर करने का समय था, मेहनत करने का समय था, लिखने का था, तब जो है उन्होंने मेरी लाइट ही डिनाई कर दी। डिनाई मतलब होता है इनकार कर देना, तब उन्होंने मेरी रोशनी ही छीन ली। आई फॉन्डली आस्क, इसीलिए, और फॉन्डली मतलब जैसे लाड़ लड़ाते हुए या जैसे थोड़ा मूर्खता की तरह, मूर्खों की तरह। आई फॉन्डली आस्क, मैंने पूछा, तो मैंने पूछा कि ईश्वर ने क्या, जब मेहनत करने का समय था तब तो आपने मेरी लाइट ही छीन ली। मैंने पूछा क्यों? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। अब यहाँ पर क्या है पेशेंस, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, ये जो मैं बड़बड़ा रहा था, धीरे धीरे मन में बुदबुदा रहा था, है ना, फुसफुसा के बोल रहा था, इसका जवाब किसने दिया? ईश्वर तो आके जवाब नहीं देंगे। पेशेंस, तब धैर्य ने, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, इस मर्मर को, इस बड़बड़ाहट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, जल्द ही मुझे जवाब दिया। अब आपको मैंने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के अलावा आपको मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ाया था। उस फिगर्स ऑफ स्पीच में पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, धैर्य ने जवाब दिया, ठीक है, मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए धैर्य ने जवाब दिया। ये बताइए ये क्या हुआ? सिमिली तो है नहीं, क्योंकि इसमें एज जस्ट एज नहीं लगा हुआ है। मेटाफर हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी सिमिली की तरह होना चाहिए था, इसमें तुलना नहीं हो रही है। फिर ये क्या है? ऑक्सीमोरॉन, दो ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं, नहीं है ये। इसमें शब्दों का, जैसे शब्दों से आवाज़ को उत्पन्न करना, ओनोमेटोपिया, क्या ये ओनोमेटोपिया है? नहीं है। फिर ये क्या है? ये आपका है पर्सोनिफिकेशन या एपोस्ट्रोफी या इनमें से कुछ, जहाँ आपका इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी जो मनुष्य नहीं है पर मनुष्य के जैसे उसमें व्यवहार होते हैं, ये उन चीज़ों में से है। तो ये है आपका पर्सोनिफिकेशन, जहाँ धैर्य को हमने आदमी बना दिया, पर्सन बना दिया। तो यहाँ क्या है? इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, सून रिप्लाइज, इतना लाइन वो लिख देंगे और पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप क्या लिखेंगे? पर्सोनिफिकेशन। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, सून रिप्लाइज, पेशेंस ने इस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए तुरंत जवाब दिया, तुरंत रिप्लाई किया। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ईश्वर को अपने ही मनुष्यों के कार्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, या कि जो गिफ्ट ईश्वर ने मनुष्यों को दिया है अपनी तरफ से, उसी गिफ्ट की उन्हें क्या ज़रूरत है। यानी कि ये जो लिटरेरी जीनियस हैं मिल्टन, इनको तो ईश्वर ने ही ये गुण दिया है ना, अब उसी गुण को ईश्वर अपने ही लिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ईश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो कह रहे हैं, अब ये पेशेंस ने देखो जवाब दिया है, इसलिए कोटेशन में है, गॉड डथ नॉट नीड, डथ मीन्स डज, गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है, किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। यानी ये महिमामय गाना, इन सब, इसको ईश्वर जरूरी थोड़ी ना समझते हैं। और हिज ओन गिफ्ट्स, या अपने ही दिए गए गिफ्ट को वापस लेने की वो कोई ज़रूरत नहीं समझते हैं। Who best bear his mild yoke, they serve him best,
जो उनके माइल्ड योग को, जो उनके दिए गए योग को, योग मतलब होता है एक्चुअली जो बैलों के ऊपर खेत में चलाने के लिए उसके ऊपर जो एक जुआ रखा जाता है ना, जिसको बैल ढोते हैं अपने ऊपर, उसको कहते हैं योग। वो कुछ डबल टाइप का होता है। तो जो ईश्वर के उस योग को, माइल्ड योग को बेयर करता है, सहता है, यानी ईश्वर के दिए हुए बोझ को सहता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छे तरीके से सेवा करता है। तो यहाँ ईश्वर ने जो है एक बोझ क्या दे दिया है मिल्टन को, उनको अंधा कर दिया है, ठीक है। और इस बात को भी ईश्वर को, इस बात को भी मिल्टन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो इट इज़ गिवन हियर दैट दोज हु बेयर ऑल द थिंग्स, ऑल द मतलब सबको जो सुख दुख ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेना भी मनुष्य का काम है। तो जो ईश्वर के दिए गए दुख को, योग को बेयर करता है, सह लेता है, दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा मानी जाएगी। हिज स्टेट इज़ किंगली, ईश्वर की कौन सी सेवा करनी है गा गा करके, वो तो किंगली है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उनकी स्थिति तो किंगली है, राजा की तरह है। ही इज़ किंग ऑफ किंग्स, ठीक है। तो उनकी स्थिति तो राजाओं की तरह है ना। उनके पास काम करने के लिए बहुत लोग हैं, उनके लिए उनको कोई मिल्टन की ही आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पे आगे कि उनकी स्थिति तो किंगली है, राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों हजार तो उनके पास बिडिंग स्पीड पर है, यानी एक इशारा करें, एक बिड करें और उसके बाद हजारों लोग उपस्थित हो जाएंगे उनका काम करने के लिए, और जो बिडिंग स्पीड पे काम करेंगे, बहुत तेज़ स्पीड में काम करेंगे। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, ऐसे हजारों लोग उनके पास बिडिंग स्पीड पे काम करने के लिए हैं। और ये सारे लोग जो है लैंड, ओशन, सभी जगह पोस्टेड हैं, ठीक है। तो ये उनके पास जो फेरीज हैं, स्पिरिट्स हैं, ये सब के सब बहुत सारे लोग हैं उनके पास, जो ज़मीन पर, ओशन में, महासागरों में, सभी जगह पोस्ट हैं, सभी जगह स्थित हैं। और वे लोग उनका काम विदाउट रेस्ट, बिना थके हुए, बिना आराम किए, उनके काम को तुरंत करने के लिए तैयार रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो ईश्वर का काम करने के लिए सिर्फ मिल्टन की ही आवश्यकता नहीं है, ईश्वर के पास बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए हैं। ईश्वर तो साक्षात सबसे बड़े राजा हैं, ठीक है। सिर्फ और जो ईश्वर जो दुख सुख या जो भी कुछ उन्होंने दिया है, उसको एक्सेप्ट कर लेना भी सबसे बड़ा काम है, वही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो और आखिर में इसका सबसे बड़ा जवाब जो दिया गया है वो ये है, दिस ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं, एंड वेट, और वेट करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि ईश्वर उन्हें कब किस काम के लायक समझता है। तो जब ईश्वर की इच्छा होगी तभी आप किसी काम को कर सकेंगे। तो देखो मिल्टन ने इतनी शिकायत करी थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ था, बाद में मिल्टन ने लिखा है ना, पैराडाइज लॉस्ट। हम कुछ भी कर लें, हमें 400 साल बाद कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन मिल्टन ने ऐसा काम कर दिया कि उन्हें लोग इतने सालों बाद भी याद रख रहे हैं। तो लेकिन वो तब उन्होंने लिखा होगा जब ईश्वर ने उनको प्रेरित किया होगा लिखने के लिए, जब समय आया होगा तब उन्होंने ये काम किया। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, एक तरह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ है ईश्वर में। मिल्टन ने यहाँ एक्सट्रीम फेथ दिखाया है, हद से ज़्यादा ईश्वर पे वो ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं,
और ये अच्छी बात है। अब इसमें सबको समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल है लाइनें। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए एक्चुअली ये जो टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ये लाइन इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसी वजह से इस लाइन को लेते हुए या तो इसके थोड़ा ऊपर से या इसके नीचे से या इस मतलब आगे पीछे कहीं से भी 4-6 लाइनों का एक्सप्लेनेशन हमेशा आता है। मैंने कई बार कहा है कि पोएम में जो लाइन इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है या जिसमें कोई बात होती है, बस उन्हीं लाइनों को ही एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा आता है। तो अब इसमें याद रखिएगा, पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, इसी से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में जब भी आएगा इसी लाइन को ले करके आएगा। तो इसका अर्थ आपको एकदम अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। और जो मैंने बोला है ये एक तरह से बहुत जनरल लैंग्वेज में बोला है। यू हैव टू बी मोर प्रिसाइज एंड मोर बेटर इन योर लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ा अच्छी भाषा में इसको लिखिएगा, साहित्यिक भाषा में लिखिएगा ताकि, लेकिन ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे किया था। अगर समझाना ना हो तो ये जनरली हम आपको एक एक्सप्लेन करते हुए जैसे कोई चीज़ बोल दें और कह दें, वो भी हो सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये किया। और जहाँ तक है मुझे आशा है सब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आपको सेंट्रल आइडिया दे देंगे। सेंट्रल आइडिया जो है वो अपना कर लीजिएगा पूरा। इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए हम अभी नहीं दे पाएंगे, और अब इसके बाद छुट्टियां हो रही हैं, तो सभी लोग क्या करिएगा कि जो मैंने लिखवाया है उसको तो याद करते रहिएगा। आपके पास किताबें होंगी तो आप इनका एक्सप्लेनेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ बता भी दिया है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरह से जो और पिछली पोएम में है उसमें भी पढ़ते रहिएगा। हम एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास किताबें नहीं हैं, लेकिन आपके पास हैं तो आप पढ़ लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ कुछ बच्चे इसमें बाद में ज्वाइन करते हैं और उन्हें पहले का नहीं मालूम है। क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी भी कम होती है, इसलिए मैंने पुराना सब डिलीट भी कर दिया था। तो हम गर्मी की छुट्टी में आपको यूट्यूब पे हम वो सब ऐसे ही शुरू के लेसन्स जो हैं वो आपको फिर से हम उसमें यूट्यूब पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके।